हेलो नमस्ते, मैं हूँ विशल मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा चैनल मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। और दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा लेटेस्ट नया शो, इसका नाम है विचारों की भेंट, धमाकेदार डिबेट। मुद्दे उठने वाले हैं वो काफी ज्यादा धमाकेदार हैं और काफी ज्यादा विवादित भी हैं। तो विवादित क्यों कह रहा हूँ वो तो आप शो देखने के बाद समझ ही जाओगे। शो को धमाकेदार बनाने के लिए हमारे साथ दो टीमें हैं, दोनों टीमों में दो दो कंटेस्टेंट भी हैं। तो हमारी पहली टीम में है काफ़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिन्होंने कई सारे कॉलेजेस में ट्रॉफीज भी जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करो उत्कर्ष आल्टे की। ये मराठी लोग हैं और उनके साथ है एक धमाकेदार पार्टनर जो कि उन्होंने कई सारे डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी जीते हुए, जिनका नाम है मनुष शर्मा। मराठी लोगों को घाटी मराठी प्रोनाउंस करते हैं। दूसरी टीम में है काफ़ी टैलेंटेड बंदे जिनका नाम है शिवम पांडे। क्या बिहारी को अनपढ़ नहीं बोला जाता? क्या बिहारी को मजदूर नहीं बोला जाता? काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है आशीष मोरे। शिवाजी के बारे में, ठीक है, शिवाजी के बारे में उन्होंने ना शिवाजी नहीं, शिवाजी महाराज। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा धमाकेदार डिबेट। मैं डिबेट की शुरुआत करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि ये एक फ्रेंडली शो है, एक फ्रेंडली डिबेट शो है। इसको एक शो की तरह ही रखें, अपने घर की तिजोरी ना बनाएं। और दोस्तों, हम इस डिबेट के माध्यम से हम विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं, अलग अलग विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो सबके सामने आना काफी ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी धर्म का, जाति का, मनुष्य का और भाषा का अपमान नहीं कर रहे। अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो हम उसके लिए पहले ही माफी चाह रहे हैं। तो आज के हमारे इस डिबेट का मुद्दा है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना आना ही चाहिए। ये कितना सत्य है? क्या जरूरी है? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना आना चाहिए, हाँ या ना? अब इस हाँ और ना में ये दोनों टीमें लड़ेंगी। एक टीम कहेगी कि हाँ, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना आना ही चाहिए। वहीं दूसरी टीम बोलेगी कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना जरूरी है नहीं। वो अपने अपने जो भी उनका विचार है, जरूरी है या नहीं वो बताएंगे। तो ऐसे दोनों टीमों के अलग अलग मुद्दे हैं और दोनों ही टीमें धमाकेदार अपनी बातों से वजन रख के इस डिबेट को और ज्यादा धमाकेदार बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा डिबेट। उससे पहले हमारे पास ये दो पर्चियां हैं। ये दोनों पर्ची में एक में लिखा है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना जरूरी है, दूसरे में है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना जरूरी नहीं है। पर ये किसको मिलेंगी ये तो हमें पता ही नहीं कि किसको कौन सा मुद्दा मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये दोनों टीमें एक एक पर्ची पकड़ लीजिए, उसको खोलिए। क्या है उसमें? उसमें क्या है? हाँ, नहीं, यानी कि मराठी बोलना जरूरी है, ये पहली टीम का मुद्दा है। और इनका मुद्दा है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना जरूरी नहीं है। तो ये दोनों के मुद्दे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं विचारों की भेंट, धमाकेदार डिबेट। तो पहला मुद्दा आप रखिए। लाइक मराठी महाराष्ट्र का कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जिन लोग को महाराष्ट्र में रहना है, लाइक मुंबई में काम करना है, तो उनको भी महाराष्ट्र का कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसकी वजह से लाइक महाराष्ट्र का कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो हम लोग भी उनको महाराष्ट्र में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट्स आवर पॉइंट। यहाँ पे काफी बड़ा पॉइंट उत्कर्ष आल्टे ने रखा, जो कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर आप मराठी कल्चर को अपनाएंगे नहीं। तो इस पर आपके क्या विचार है टीम टू? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर है। इंडिया में 28 स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरी अलग, और हर स्टेट की एक अलग लैंग्वेज है। अगर हम इंडिया को अगर ऐसे डिवाइड कर दे कि हर स्टेट में एक अलग लैंग्वेज बोली जाएगी, तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांधने की जो कोशिश की थी और जो उन्होंने पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांधा, हम उसको तो ठुकरा रहे हैं ना। उनकी सारी मेहनत को, उनके निज़ामों से लड़ने को, हम उन सब चीज़ों को एक ही बार में ठुकरा दे रहे हैं, क्योंकि हम हर स्टेट के लिए एक अलग कल्चर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, हर स्टेट के लिए एक अलग लैंग्वेज बुलवा रहे हैं। तो ऐसे तो फिर हर स्टेट के लिए एक अलग वीज़ा और अलग पासपोर्ट भी होना चाहिए था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतनी मेहनत की क्यों? मुझे आपको मेरा पॉइंट समझा नहीं यार। इंडिया में 28 स्टेट्स है, हर एक का अपना अपना कल्चर है। लाइक आप एक जगह का कल्चर मिटा दोगे, सो लाइक मतलब महाराष्ट्र का कल्चर मिटा रहे हो मराठी एक्सेप्ट ना करके, मतलब महाराष्ट्र को मिटा रहे हो इंडिया के मैप से। हाँ, तो आप मतलब कहना चाहते हो कि महाराष्ट्र को इंडिया के मैप में रहने की जरूरत नहीं है? दैट्स योर पॉइंट? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
अगर आज एक स्टेट की लैंग्वेज अगर कोई एक्सेप्ट ना करे स्टेट में काम करने वाला, और एक्सेप्ट भी नहीं बोलेंगे हम, अगर उसको लैंग्वेज नहीं आती है, वो स्टेट में वो काम कर रहा है और ये बोले कि वो कल्चर मिटा रहा है उस स्टेट का, तो ऐसे नहीं है। नॉर्थ इंडिया में हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, बट नॉर्थ में मेनली हिंदी बोली जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भोजपुरी, अवधी, ऐसी सारी लैंग्वेज खत्म हो गई। मैं खुद अवध से रीजन से बिलोंग करता हूँ, मेरे यहाँ पे मेनली हिंदी बोली जाती है, बट अवधी देखा जाए तो हिंदी से भी ज्यादा पुरानी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अवधी को ठुकरा रहा हूँ, बट एक पूरे देश में अगर कोई देश है, जैसे चाइना है, चाइना इतना डेवलप्ड क्यों कर रहा है? अगर चाइना में भी अलग अलग जगह की अलग अलग लैंग्वेज बना दे, तिब्बत वाले बोले कि हमको सिर्फ तिब्बत में बात करना है, तो फिर क्या चाइना इतना डेवलप कर पाएगा? इंडिया में अगर हम लोग हर स्टेट के लिए एक अलग लैंग्वेज रखे, तो क्या महाराष्ट्र और नॉर्थ के बीच में बिजनेस हो पाएगा? महाराष्ट्र में आज बॉलीवुड इंडस्ट्री चल रही है, जो कि सबसे बड़ी हिंदी इंडस्ट्री है। तो क्या किसी पॉलिटिशियन ने या किसी ने भी जाके उनको बोला कि आप लोग सिर्फ मराठी में मूवी बनाए क्योंकि आप मुंबई में बना रहे हैं? तो क्या स्टेट में एक लैंग्वेज इंपोज करना सिर्फ गरीबों के ऊपर है? जो यूपी बिहार वाले थोड़े बहुत कमाने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, आप उनके ऊपर तो इंपोज कर रहे हो, पर क्या किसी ने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बोला कि आप लोग सिर्फ मराठी में अपने कैंपेन लॉन्च करें, एडवर्टाइजिंग? वो तो मुंबई में ही कर रहे हैं ना मेनली बिजनेस। बॉलीवुड वाले मेनली बिजनेस क्या है उनका? मुंबई में है, बट उन लोग तो कोई मराठी मूवी नहीं बना रहे, वो तो हिंदी मूवी बना रहे हैं। आप गरीब को तो मार के बोल रहे हो कि भाई तू मराठी में बात कर, पर क्या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या बॉलीवुड वालों को बोला आपने? तो ये दोहरा चरित्र क्यों, दोहरा मापदंड क्यों? आप अवध की बात कर रहे थे अभी, अवध में आप बोल रहे हो कि आपका लैंग्वेज वैसा है, लेकिन अवध में आज के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बोली जा रही है। आपकी अवधी भाषा ही आज के टाइम पे खो चुकी है। अवधी भाषा खोई नहीं है, और आज भी मेरे घर में लोग अवधी में बात करते हैं। हमारे जो गांव है वहां पे सब घर में अवधी में बात करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग ये बोल रहे कि नहीं तुम आए हो। अभी इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, वहां पे पूरे इंडिया से लोग गए, 60 करोड़ लोग ने विजिट किया। वहां पे कितने लोग ने बोला कि आप इधर आए हो? वहां पे भोजपुरी बोली जाती है। प्रयागराज में कितने लोग ने बोला आप भोजपुरी में बात कीजिए? किसी ने बोला? जबकि कुंभ मेले में जो साइन बोर्ड लगे थे वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में साइन बोर्ड लगे थे, ताकि जो अदर स्टेट के लोग आए हैं उनको भी आसानी हो। तो क्या वहां पे कोई लैंग्वेज इंपोज की गई? और ये बात मैं सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं कर रहा हूँ, ये सारे स्टेट्स की बात है जो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तीनों को एक साथ प्रमोट किया जा रहा है, तीनों को पढ़ाने की बात हो रही है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अगर आप वहां पे भी आज भी हम लोग सिर्फ इस बात पे लड़े कि नहीं आप महाराष्ट्र में मराठी बोलिए, अगर कोई मराठी आदमी यहाँ पे जो बचपन से रहा है उसको किसी बिजनेस के तौर पे या किसी भी जॉब के तौर पे अगर कोई आउटर स्टेट में जाना पड़ रहा है और वहां पे उसको बोला जाए 1 हफ्ते रहने के बाद कि नहीं भाई तू इधर की लैंग्वेज सीख, तो वो अपना जॉब देखेगा, अपना घर बार देखेगा या लैंग्वेज सीखने पे जोर देगा? और अगर इंडिया को ऐसा बना दिया जाए कि सिर्फ लैंग्वेज लैंग्वेज लैंग्वेज, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। बिजनेस करने के लिए, कोई भी जॉब करने के लिए अलग स्टेट में जाना पड़ता है। किसको पता कोई ग्रेजुएशन के बाद कहाँ जाने वाला है? तो क्या हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ाना छोड़ के सिर्फ लैंग्वेज पढ़ाने पे जोर दे स्कूल में? एक्चुअली मुझे एक बोलना था, यहाँ पे कोई जॉब करने कहीं और जगह जा रहा है, वो जगह की लैंग्वेज नहीं सीख रहा, उसको वहाँ पे रहना है, उसको वहाँ पे लाइक डेली नेसेसिटी, उसको खुद का डेली नेसेसिटी, दुकान में जाना है, चीजें बाय करने, रिक्शा वाले से बात करने। तुम मुंबई में रह रहे हो, तुम महाराष्ट्र में रह रहे हो, वहाँ पे महाराष्ट्र लाइक मराठी लोगों की संख्या ज्यादा है। तुम लाइक ऑटो भी पकड़ने जा रहे हो, वहाँ पे एक मराठी आदमी, तुम उसको कैसे बोलोगे उसको हिंदी नहीं आती? तो तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम हिंदी सीखो, बिकॉज वो तुम यहाँ पे आए हो। लाइक वी आर वेलकमिंग यू, आपको भी हमारी लैंग्वेज अप्रिशिएट करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइक आप हमारे कल्चर को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो हम आपको एक्सेप्ट क्यों करें? मैं किसी लैंग्वेज के खिलाफ नहीं हूँ, कोई भी लैंग्वेज। इसके लिए 3, आपने जो बोला ऑटो वाले को हिंदी नहीं आती है, इसके लिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है, जो पहले नहीं हुआ, वो अब एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को हिंदी नहीं आती है, अभी एक रिसेंटली केस हुआ जहां पे एक स्विगी जोमेटो डिलीवरी वाला, उसको पैसे नहीं दिए गए, उससे ऑर्डर तो ले लिया गया, उसको पैसे नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि उसको मराठी नहीं आती है। तो क्या ये तो गलत हो गया ना कि तुम मुझसे सामान ले रहे हो बट उसको पैसे नहीं दे रहे हो क्योंकि वो बाहर का स्टेट से आया हुआ यहाँ पे काम कर रहा है। क्या वो जो स्विगी जोमेटो डिलीवरी करने वाला है या जो भी अभी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से इधर पे जो लोग कमाने आए हैं, क्या वो लोग महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में अपना हिस्सा नहीं दे रहे? क्या किसी स्टेट सिर्फ उसकी लैंग्वेज से जाना जाता है?
और सारे कल्चर नहीं होते हैं। गणपति जो महाराष्ट्र का इतना बड़ा फेस्टिवल है, वो आज पूरे महाराष्ट्र से निकल के और सारे स्टेट्स में जा रहा है। नॉर्थ इंडियंस लोग क्या गणपति सेलिब्रेट नहीं करते? क्या वो महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है? क्या एक स्टेट का कल्चर सिर्फ उसकी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है? ऐसे तो महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह डायलेक्ट्स अलग अलग है मराठी के। तो क्या अभी कोकण वाले बोलेंगे हम लोग पुनेरी मराठी नहीं बोलेंगे, तो उसको अलग मराठी चाहिए, इनको अलग मराठी चाहिए, तो क्या उसके ऊपर भी फिर विवाद चालू होगा? अभी ये आपका पॉइंट हो गया, आप बोले, अपना पॉइंट रखिए। ये मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी इतना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि कॉज अगर हम लोग फिलहाल ग्रेजुएट हो रहे हैं, ठीक है, हम कहीं और पे गए, इंटरव्यू देने जा रहे तो वहाँ पर इंग्लिश चाहिए, वहाँ पर मराठी का यूज़ कहाँ पर होता है मुझे बताइए। इंटरव्यू देने गए, सामने वाला इंटरव्यू है, ठीक है, HR है, वो हमसे मराठी में थोड़ी बात करता है, इंग्लिश में बात करेगा ना। तो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ डिबेट। वही कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में रह रहे हो तो डिबेट मराठी आनी जरूरी है, बिकॉज महाराष्ट्र में रह रहे तो महाराष्ट्र का लोकल लैंग्वेज अगर आप सीख जाएंगे तो आपके लिए ही कंफर्टेबल होगा। मेरा पॉइंट यही है, आप समझे नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे हैं, जैसे इसने बोला कि मराठी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता है वो डिवेल करने गया तो एक लैंग्वेज बैरियर खड़ा होगा। अभी महाराष्ट्र में आप बोल रहे हो कि मराठी आना जरूरी है। कोई नॉर्थ इंडियन यहाँ जॉब करने आया या पंजाबी कोई भी इधर पे जॉब करना है, उसको मराठी आना जरूरी है अगर इंटरव्यू उसको क्रैक करना है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या चाइना में या US में या कोई भी स्पेन में, कोई बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जापान हो गई, जहाँ पे उन लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज को ज्यादा प्रमोट करते हैं, ना कि किसी इंग्लिश को या किसी चीज को। इंडिया इसी चीज में रह गया। बिल गेट्स ने एक बात बोली थी कि अगर आप 5 इंडियंस को और 5 चाइनीज को एक रूम में बैठा दे तो 5 चाइनीज मिलके एक आइडिया देंगे और 5 इंडियन मिलके अलग अलग आइडिया देंगे, क्योंकि इंडियंस के क्रिएटिव माइंड है। बट वो क्रिएटिविटी हम लोग लैंग्वेज बैरियर डाल के खत्म कर देते हैं। अभी ये लैंग्वेज अगर हम अब जो डिबेट कर रहे हैं, अभी इसको हम लोग इंग्लिश में कर दे तो हम चारों में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बोलना चाहते हैं उसको अच्छे से नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। आप वो इंग्लिश को हटा के वो लैंग्वेज बैरियर को स्टेट वाइज डाल रहे हैं। तो अगर एक कॉमन लैंग्वेज, एक ब्रिज लैंग्वेज इंडिया के बीच में बन जाए जो कि हिंदी है, तो आप ये सोचिए कि हम लोग अपने कितने क्रिएटिव आइडिया को हम सामने रख पाएंगे, क्योंकि हमें वो लैंग्वेज में हमारा हाथ अच्छा होगा। और अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज चालू कर दे तो कितने क्रिएटिव आइडिया ऐसे ही मर जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है वो लैंग्वेज में आके आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। एक्चुअली अभी आपने जिस कंट्री के बारे में बोला, वो कंट्री खुद अपना रीजनल लैंग्वेज प्रमोट कर रहा है, तो हम महाराष्ट्र में रह के हमारा रीजनल लैंग्वेज क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? यही बात है, क्योंकि इंडिया में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, हर स्टेट की एक अलग हम लैंग्वेज हर है। स्टेट के लिए बात नहीं कर रहे, हम महाराष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं बस। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हम सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर सकते। जब हम बोल रहे हैं कि हम वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो इसका मतलब हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि महाराष्ट्र वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमें पूरे इंडिया की बात करना है। अगर यूथ स्टेट वाइज डिवाइड होकर रह जाएगा तो इसी से फिर मुर्शिदाबाद जैसे कांड होते हैं, जहां पे कोई हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ। जब मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, उधर पे कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ अदर स्टेट वाले? क्योंकि वो बंगाल का इशू है। अगर हम लैंग्वेज पे ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे, इंडिया जितने बार भी इन्वेड हुआ है, वो इंडिया के ऐसा नहीं था कि इंडिया स्ट्रांग नहीं था इसके लिए इंडिया को इन्वेड किया गया। वो इसके लिए इन्वेड हुआ क्योंकि इंडियंस के पास अलग अलग चीजों में बंटने के लिए उन लोग के पास एक ऑप्शन था। उनको लैंग्वेज पे बंटवाया गया, उनको जाति पे बंटवाया गया, उनको धर्म पे बंटवाया गया। मुगल से लेके अंग्रेज तक सबने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इंडिया में यूज किया, और इंडिया आज जब मुगल और अंग्रेज से फ्री हो गया तो पॉलिटिशियन वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यूज कर रहे हैं इंडिया में। महाराष्ट्र में जैसे ही कुछ पॉलिटिक्स के लिए कोई मुद्दे नहीं बचते तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स ले आते हैं। तमिलनाडु में कोई मुद्दे नहीं बचते तो लैंग्वेज पॉलिटिक्स ले आते हैं। जब कनाडा में लोगों को महाराष्ट्रियन बसेस को रोका गया तो उसके लिए पूरे इंडिया ने महाराष्ट्र के साथ खड़े होकर बोला कि नहीं, ये गलत हो रहा है, बस ड्राइवर को आप नहीं मार सकते, बस कंडक्टर को आप नहीं मार सकते, है ना। तब तो उन लोग ने नहीं देखा कि ये हमारे स्टेट का मुद्दा नहीं है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र पे ही राज नहीं किया था, है कि नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो वाराणसी से बिलोंग करते थे, उनके एक गुरु जो थे वो वाराणसी से बिलोंग करते थे। तो क्या उनको मराठी आती होगी? नहीं आती होगी ना। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र में तो नहीं राज किए, वो तो पूरे इंडिया की बात करते थे ना। मैं एक बात बोलूं, मैं बोलूंगा ना, मैं जब भी किसी भी जगह जाता हूँ तो मैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ मैं इंडिया में, मैं इंडिया में होता हूँ, सबसे मैंने खुद को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, लाइक बिकॉज वहां से मेरे रूट जुड़े हुए हैं। जस्ट लाइक समझो मैं आपके घर में आ रहा हूँ, आपके घर में मेनली हिंदी बोली जाती है, मैं आपके घर में गेस्ट हूँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं आती प्रॉपरली हिंदी, आपको प्रॉपरली मराठी नहीं आती, तो आप भी एडजस्ट करोगे, मैं भी एडजस्ट करूंगा। क्यों?
कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ। लाइक इंडिया का कल्चर है गेस्ट को अप्रिशिएट करना, उनके लिए सेवा करना। बस मैं आपके यहाँ पे एक साल के लिए आ रहा हूँ, लेकिन जॉब रिलेटेड चीज़ों के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे आपका कल्चर एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट्स द मेन थिंग। वेट मुझे बात करने दीजिए इस बार कि लाइक मैं किसी चीज़ का कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो मैं एक्सेप्ट क्या कर रहा हूँ उन लोगों से कि वो लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तुम चाहते हो कि लाइक मैं महाराष्ट्र में आऊँगा, मैं महाराष्ट्र में जॉब करूँगा, बट वो महाराष्ट्र का कल्चर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे। हम लोग का लैंग्वेज को प्रीफर क्यों कर रहे हैं, हम लोग के लैंग्वेज को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? बिकॉज ऐसी ही चीजें करते करते संस्कृत पीछे रह गई, पूरी इंडिया की एक लैंग्वेज पीछे रह गई, बिकॉज हम लोगों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। तो हम लोगों ने अभी हम लोग की लाइक जो सबसे करीबी चीज है, जो हमारे लाइक पूर्वजों से जुड़ी हुई है, लाइक शिवाजी महाराज से, हम लोग हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई है, हम वो चीजों को छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ लाइक 3 लैंग्वेज पॉलिसी। हम लोग बोल रहे हैं लाइक दैट्स द राइट थिंग, सबको महाराष्ट्र में हिंदी में बात करना चाहिए, सबको हिंदी आना चाहिए, बट आपको भी मराठी सीखना चाहिए। इनका मुद्दा ये है कि आप इतने समय से महाराष्ट्र में रह रहे हो तो मराठी सीखिए। मैं वही बोलना चाहता हूँ, जॉब के लिए तो मराठी सीखना जरूरी है, क्योंकि नहीं सीख रहे तो मराठी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना। कोई भी रीजनल लैंग्वेज को खत्म नहीं किया जा रहा है इसमें। जब हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट प्लेस दिया गया है वो रीजनल लैंग्वेज को दिया गया है। महाराष्ट्र में जो फर्स्ट प्लेस दिया गया है वो मराठी को दिया गया है। यहाँ पे चाहे कोई नॉर्थ इंडियन आके रहे, चाहे कोई साउथ इंडियन आके रहे, वो जब इधर पे स्कूल में एडमिशन लेगा तो उसको 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। 3 लैंग्वेज मतलब मराठी, हिंदी, इंग्लिश। इसका मतलब कोई रीजनल लैंग्वेज को खत्म नहीं किया जा रहा है और ना ही किसी रीजनल लैंग्वेज को खत्म करना चाहिए। मैं खुद अवधी हूँ, मेरे घर में अवधी में बात करता हूँ, मैं बाहर निकलता हूँ मराठी में बात करता हूँ, हिंदी में बात करता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग किसी एक बंदे को पकड़े कि तुम डिलीवरी करने आए हो, तुमको मराठी नहीं आती, हम तुमसे सामान ले लेंगे बट तुमको पैसा नहीं देंगे। वो बंदा, उससे किसी ने पूछा, हो सकता है उसको महाराष्ट्र में आके सिर्फ 10 दिन हुआ हो। क्या 10 दिन में कोई लैंग्वेज सीखना पॉसिबल है? महाराष्ट्र जैसी एशियन लैंग्वेज को कोई 10 दिन में सीख सकता है? उसको हिंदी आती है? ऑफकोर्स हिंदी आती है उसको। हिंदी और मराठी सबसे क्लोजेस्ट लैंग्वेज है, बट 10 दिन के अंदर सीखना पॉसिबल है? yes? नहीं पॉसिबल। बेसिक नहीं पॉसिबल। बेसिक मराठी है ना, लिविंग के लिए मराठी सीखना। आप मुझे एक बात बताइए, आप अभी बात कर रहे हैं, बात कर सकते, आप अभी बात कर रहे हैं कि आपको अपनी लैंग्वेज को बचाना है, लैंग्वेज को आगे बढ़ाना है। क्या आप चाहेंगे कि कोई आपकी लैंग्वेज को गलत प्रोनाउंस करके गलत चीजों में फंस जाए, गलत वर्ड बोल दे? मैं तो कभी नहीं चाहता कि कोई मेरी अवधि को गलत तरीके से प्रोनाउंस करे। मैं चाहूंगा कोई भी उसको प्रॉपरली सीखे। लैंग्वेज खोते भी जा रहे हो, नहीं खो रहे, कोई भी अवधि नहीं खो रहा है। एक मिनट, इसी वजह से आपको पता है मैथिली भाषा के टाइम पे ना, आज के डेट पे वहां पे मैथिली भाषा ही नहीं बोली जा रही है। हिंदी ने ऐसा टेक ओवर कर लिया है उसको। आपको शायद पता नहीं है, बिहार में, बंगाल में, नेपाल में मैथिली सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। पर मैथिली जगह में ही मैथिली भाषा नहीं बोली जा रही है। मैथिली जो स्टेट था ना, मैत्री का जो रीजन था मैथिली का, वही आज बिहार, बंगाल और नेपाल में बढ़ चुका है। उनको पॉइंट रखने दीजिए, आपने पॉइंट बोला, अब उनको बोलने दीजिए। मैथिली जगह पे ही मैथिली भाषा नहीं बोली जा रही, बाकी सब जगह बोल के क्या मतलब है जब मैथिली जगह पे ही नहीं बोली जा रही है। हिंदी ने ऐसा टेक ओवर कर लिया है उसको कि आज उनकी रीजनल भाषा ही खो चुकी है। बिहार में मेनली जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भोजपुरी और मैथिली है। मैथिली बोलने वाले बिहार में, बंगाल में और नेपाल में सबसे ज्यादा है। और मैथिली जो रीजन था वही 80s के टाइम पे अंग्रेजों ने बांट के उसी को बिहार में डाला, और बंगाल और बिहार में। और हम ये नहीं बोल रहे कि 10 दिन में बोला जाए। जो इंसान यहाँ पे 7 साल से 10 साल से वो रह रहे, उनको एटलीस्ट बेसिक मराठी तो आनी चाहिए। बेसिक नहीं मतलब पूरी तरीके से मराठी नहीं, लेकिन बेसिक तो आए उनको। इतने सालों से रह रहे महाराष्ट्र में रहने के बाद उनको बेसिक मराठी नहीं आए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बेसिक मराठी आनी चाहिए, मैं भी बोल रहा हूँ, और इसीलिए 3 लैंग्वेज तो यही हमारा पॉइंट है नहीं कि आप इतने सालों से रह रहे और इतने टाइम से रह रहे तो आपको बेसिक मराठी आनी चाहिए। आपने स्टार्टिंग में क्या पॉइंट बोला कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी बोलो, वरना आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हो? तो जो इंसान यहाँ पे आया है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी नए जो आप बोल रहे 10 दिन के लिए। 10 दिन वालों के लिए ठीक है, हम बोलेंगे वो चीज, हमने वो चीज नहीं बोला। जो सालों से यहाँ रह रहे, जो यहाँ पे बचपन से रह रहे, उनको तो मराठी आनी चाहिए। शिवम जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र में बॉर्न एंड बॉटम। आपको मराठी आती है? हाँ। कितनी आती है? मेरे को अच्छी खासी आती है। बेसिक आती है ना आपको? यही हमारा पॉइंट है कि अगर आप बचपन से रह रहे और आप इतने सालों से रह रहे तो आपको बेसिक मराठी तो आनी चाहिए। अब मुझे मराठी क्यों आती है मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है? मैं कुर्ला से बिलोंग करता हूँ, ठीक है? मैं जिस स्कूल में जाता था वहां पे 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी,
हिंदी, मराठी, इंग्लिश, इसके लिए मुझे वो 3 लैंग्वेज आती है। पर जब आप 3 लैंग्वेज का अपोज कर रहे हो तो आप उसी चीज को अपोज कर रहे हो। आप तो सिर्फ ये बोल रहे हो कि हमको सिर्फ मराठी महाराष्ट्र में बोलनी है। क्या इससे इंडिया डेवलप कर पाएगा? आप सिर्फ मेरे इतने चीज का जवाब दे दीजिए, क्या इससे इंडिया डेवलप कर पाएगा? अगर हर स्टेट सिर्फ ये बोले कि आप सिर्फ हमारे स्टेट की लैंग्वेज बोलिए, क्या इससे इंडिया डेवलप कर पाएगा? वही पॉइंट बोलना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हर एक बंदे के पास जाइए, उसको हिंदी आती है, उसको मराठी भी आती है। आप सोच के आ रहे हो कि आपको मुंबई में आके जॉब करना है, मतलब आपने प्लान किया है मुंबई में आके लाइक फ्यूचर सिक्योर करना है, मतलब आपने प्लान किया, लेकिन आपने मराठी सीखने का प्लान नहीं किया। मुंबई आ रहे हो ना, मराठी सीखने के लिए आपको बस 1 महीने का टाइम चाहिए। अगर आपको प्रॉपर मराठी भी सीखनी है ना, तो आपको बस 1 महीने का टाइम चाहिए मराठी सीखने के लिए। जब आप पूरा जॉब प्लान कर रहे हो, अपना आगे की लाइफ यहाँ पे प्लान कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ का 1 महीना निकाल के मराठी नहीं सीख सकते। आपके पार्टनर ने कहा कि 10 दिन में भी मराठी सीख सकते हैं। हिंदी एंड मराठी इज वन ऑफ द क्लोज। एक मिनट, अच्छा अभी आपने बोला, दैट्स व्हाई मैंने पहले पूछा कि वो हिंदी था। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो तमिल होता या किसी और लैंग्वेज होगा। अभी मैं आपकी बात समझ गया। वो अगर हिंदी होता तो उसे मराठी सीखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। अभी हम एक केस पे बात करते हैं, ठीक है? डोंबिवली का केस है, अभी रिसेंटली हुआ है, ठीक है? अभी आप मराठी हो, आपको मराठी आती है, प्रॉपर आती है। आप मराठी किसी से मराठी आदमी से बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, उसके बीच में 1-2 इंग्लिश वर्ड निकल जाते हैं बात करते हुए, कॉमन है, निकल जाते हैं, राइट? डोंबिवली में केस हुआ जहां पे एक औरत थी, उसके हाथ में बच्चा था, उसके साथ एक औरत थी। उन लोगों को इसके लिए मारा गया क्योंकि उनने 2 जो महाराष्ट्रियन थे, पॉलिटिशियन टाइप कुछ थे, उन लोग को एक्सक्यूज मी बोल दिया। वो औरत जिसके हाथ में बच्चा है और उसके साथ एक औरत है, उनने कुछ भी नहीं देखा कि वो कौन है, क्या है, वो कितने दिन से यहाँ पे है, उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, कुछ नहीं देखा। सिर्फ इसके लिए उसको मारा गया क्योंकि उसने एक्सक्यूज मी बोल दिया। अब मैं सिर्फ आपसे इतना पूछूंगा, क्या आप मराठी में बात करते हो एक्सक्यूज मी नहीं बोलते? विजय कब हाँ या ना बोलते हैं? कॉमन है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मराठी बोलना या ना बोलना, कोई बाहर से आया उसको सीखनी, मैं तो बोलता हूँ लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जितनी लैंग्वेज इंसान को है उतना ज्यादा उसका दिमाग बढ़ता है, मेरे हिसाब से ये है, उसका ज्ञान बढ़ता है, ठीक है? लैंग्वेज सीखना चाहिए, मैं लैंग्वेज सीखने के खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है? हमने इंग्लिश भी सीखी, हमारी लैंग्वेज नहीं है बट फिर भी हमने सीखी है। क्यों? क्योंकि अपनी ग्रोथ करने के लिए। लैंग्वेज सीखना अच्छी बात है। कोई यहाँ पे जॉब करने आ रहा है, उसको मराठी बोलना चाहिए, सही सी बात है। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पॉइंट दे रहा हूँ, हमारा पॉइंट प्रूफ कर दिया। मैं पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, बट मैं इम्पोज के खिलाफ हूँ। मेरा पहले से हमने इम्पोज के लिए बोला ही नहीं है। आपने बोला, आपने पहला ही पॉइंट बोला, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना आना ही चाहिए। पर बेसिक मराठी हर किसी को आना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे लाइफ टाइम सिक्योरिटी यहाँ पे सोचा है। पर आप जब किसी को हाथ में बच्चा लिए हुए एक्सक्यूज मी बोलने पे मार रहे हो, वो उनकी सोच, वो हमारी सोच नहीं है। मैं उसी सोच के खिलाफ हूँ। मैंने इन्वेडर्स की बात की। सबकी सोच आपने ही बोला, इंडिया में हर किसी की सोच अलग अलग होती है, वो हमारी सोच नहीं है। नहीं, बट जब आप ये बात कर रहे हो तो आपको ऐसे लोग का खंडन करना चाहिए जो लोग उसके खिलाफ है। हम उसके खिलाफ है। यहाँ पे बात हो रही है इम्पोज की, यहाँ पे बात हो रही है इम्पोज की। वो जो बात हुई उसके हम खिलाफ है। वो हमें भी बुरा लगा, हमें भी देखा, हमने भी देखा वो वीडियो कि एक बच्चे हाथ में था, उसे मारा गया। मुझे भी एक पॉइंट रखना है। मैं एक बार मैं भी बीच में ट्रेन से जा रहा था, लाइक शाम का टाइम था, और मेरे बाजू में एक ग्रुप था। आई डोंट नो लाइक उनकी कास्ट के थे, लाइक हिंदी में बात कर रहे हैं और वो मराठी को लाइक गालियां दे रहे थे। लाइक मैं स्पेसिफिकली गालियां बोलना चाहूंगा, लाइक ये मराठी लोग है ना, चुप को कुछ आता नहीं है। जब वो लोग है ना, वो लोग मराठी में गालियां सीख सकते हैं तो लैंग्वेज क्यों नहीं? That's the main difference. अच्छा, हिंदी लोग मराठियों को ओके, तो आपने ट्रेन में गाली देते सुना था, तो आपने उनको कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने बोला उनको। क्या बोला? कि आप लाइक आप जहाँ पे रह रहे हो, आप लाइक उनको ही डिसरिस्पेक्ट क्यों कर रहे हो? डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हर एक बंदे की। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई प्रूफ एविडेंस आपके या मेरे पास है एविडेंस, दिखाओ, प्रूव कर सकते हो। दिखाओ सच में। क्या? या लाइक मेरे फ्रेंड है, लाइक मेरा फ्रेंड था उस दिन मेरे से, मुझे अभी कॉल कर। नहीं, लाइक जब वो गालियां दे रहे थे, ऐसा कुछ एविडेंस है तो बिना प्रूफ के हम यहाँ पे कोई पॉइंट रख नहीं सकते, क्योंकि आप हम एक आपको प्रूफ की बात करनी है ना, ठीक है, ये बात तो आप भी जानते रहेंगे। जो यूपी बिहार से जो लोग आते हैं वो मराठी लोगों को घाटी मराठी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली उन्हें घाटी मराठी बोलते हैं। आप पॉइंट रखिए, आप रखिए अपना पॉइंट, एक बार को कंप्लीट करने दीजिए, आप बोलिए। जी, मेरा यही पॉइंट है। वो लोग हमें अब्यूज करते हैं घाटी मराठी बोल के, ठीक है? ये अच्छी बात है। मैं इसके लिए सिंपल एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो बोलता है वो गलत है। मैं ऐसे सारी चीजों के खिलाफ हूँ, ठीक है? अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या बिहारी को अनपढ़ नहीं बोला जाता? क्या बिहारी को मजदूर नहीं बोला जाता?
क्या साउथ इंडियन को इडली सांभर नहीं बोला जाता? भैया नहीं बोला जाता। क्या यूपी वालों को भैया नहीं बोला जाता? हाँ, ऐसे अगर हम बात करेंगे तो हर स्टेट को वालों को चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बोला गया है। पंजाबी को देख के आजकल सब लोग लस्सी लस्सी बोलने लगते हैं, क्या ये उनके लिए ऑफेंसिव नहीं है? हाँ, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सबको चिढ़ाने के लिए सब कुछ बना के रखा है। ये जो कल्चर है मैं इसके सब खिलाफ हूं, बट ये चीज है, अगर आप बोल रहे हो कि उनको गाली दिया गया मराठी लोगों को, मैं महाराष्ट्रियन कल्चर को सपोर्ट बहुत ज्यादा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि मेरे हिसाब से मैं जिस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ उसको अगर किसी ने बचाया है तो वो महाराष्ट्रियन कल्चर ने बचाया है। आप एक्सेप्ट कर रहे हो इनका? नहीं, मैं लैंग्वेज वो पे जो एक्चुअली में एक्सेप्ट Actually कर रहे हैं उनका हमारा पूरा पॉइंट, debate उनका है ना। पूरा डिबेट में Actually- उन्होंने कितने बार Actually में एक बार एक्सेप्ट कर लिया। डिबेट हम लोग के debate का point क्या? मैंने आपको So, पहले क्या basically, बोला? हमारा पॉइंट ही ये था कि आप एक्सेप्ट कर ले मराठी को, नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी लैंग्वेज और आपने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने लैंग्वेज के खिलाफ कभी नहीं बोला। मैंने जो फोर्सफुली उसको इम्पोज करना होता है उसके खिलाफ बोला। किसी भी रीजनल लैंग्वेज के खिलाफ हम मैं क्यों फोर्स बोलूंगा? नहीं कर रहे कोई हम भी स्टेट एक्चुअली की, फोर्स नहीं कर रहे। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, तो अगर मैं किसी लैंग्वेज के खिलाफ बोल रहा हूँ तो मैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैंने भी तो वही कहा आपको, आप घूमने आ रहे हो, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं आपको, हम कि आप घूमने आ रहे अप्रिशिएट हो। करते हैं आप हमारे यहाँ हाँ, आते अरे तो। तो आपकी लैंग्वेज, आपके लाइक हिंदी में बात करो कि हम लोग भी एडजस्ट करते हैं, बट आप लोग जॉब के लिए आ रहे हो। आप अभी जब हमारे यहाँ पे culture को लाइफ accept टाइम करो। आ रहे हो तो आपको थोड़ा, आप बचपन से यहाँ से रह रहे हैं, 10 सालों से रह रहे हैं, आपको बेसिक नहीं आ रही, हम उस बात पे बात कर रहे हैं। और अब महाराष्ट्र में प्लानिंग करके आपको फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर बनाने के लिए आप अपना तो आप 1 लोग महीना मराठी नहीं दे सकते। वो चीज प्लान नहीं कर रहे। बट यहाँ पे किसी ने ये बात नहीं बोला कि मराठी सीखना या मराठी में बोलना ये गलत है। यहाँ पे आप मतलब लोग समझ मराठी रहे हैं। सीखना नहीं, सही है। मैं बता रहा हूँ, मराठी सीखना Three जरूरी है। language- सीखना मैं सही है यहाँ ना? पे मराठी three सीखना language- जरूरी है। मैं यहाँ पे 3 लैंग्वेज पॉलिसी को ही बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे 3 लैंग्वेज क्या पॉलिसी है। को बता रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ मराठी बोलना सही है? मराठी बोलना तो सीखना सही चाहिए। हाँ, जो महाराष्ट्र में ये हम लोग हमारा अपोज नहीं कर रहे यही हैं। पॉइंट हम लोग है। अपोज नहीं कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए महाराष्ट्र में, होता हाँ, लेकिन मराठी उसको जरूर आनी चाहिए। बट मैं मराठी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, ऑफकोर्स आनी Yes, चाहिए। thank you. नहीं, बट थैंक यू। मैं यहाँ पे मराठी के खिलाफ नहीं हूँ। आप लोग पॉइंट नहीं समझ रहे। मैं यहाँ पे मराठी के खिलाफ नहीं हूँ। हम भी आपके खिलाफ नहीं है, ना मैं किसी हम रिलीजन भी के हिंदी दो के सेकंड खिलाफ नहीं है। हम भी किसी पर्सन के, किसी हाँ, religion किसी के, भी किसी language अभी language आपने के एक खिलाफ नहीं है। सेकंड, अभी आपने क्या बोला? क्या हम हिंदी के खिलाफ नहीं है। हम हिंदी के खिलाफ इसलिए नहीं है कि हम हाँ। आपके लैंग्वेज एक आपके एक्सेप्ट second, कर रहे हैं, एक second, आपको एक भी second, हमारा एक लैंग्वेज second, एक्सेप्ट एक करना second, चाहिए। एक second। हमें फिर से बोलता, हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र में रहना है, मराठी आना जरूरी है। एक तरफ कह रहे कि हाँ जरूरी है, एक दूसरी तरफ तरफ कह कह रहे रहे कि जरूरी है। वो भी नहीं कह रहे हैं जरूरी है। ये मुद्दा है हमारा, इस पे बात करें, इस पे डिबेट एक करिए। सेकंड कट कर सकते हैं? नहीं एक चीज बोलना था। नहीं, बोलिए बोलिए, चालू है। ठीक है, मुझे बस इतना बताओ, अभी आपने बोला हिंदी के खिलाफ नहीं है। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग से एक ही पॉइंट बोला है। आपने भी वही कहा कि आप मराठी के खिलाफ नहीं है। हाँ, मैं नहीं हूं। मैंने स्टार्टिंग से एक ही पॉइंट बोला है कि फोर्सफुली इम्पोज करना गलत है। ठीक है, किसी भी यहाँ पे स्टेट, इन्फोर्स कोई कर ही नहीं रहा। अच्छा, जो लोग सिर्फ इसके लिए मार रहे हैं कि आपने एक्सक्यूज मी बोल दिया, वो उनके क्या है? खिलाफ हम भी है। मैं यहाँ पे हमें पहले खुद ही बोला, पसंद नहीं आ डिवाइड रहा एंड वो रूल चीज। पॉलिसी यूज की जा रही है पॉलिटिशियंस के द्वारा, जो ये बोलते हैं कि यहाँ पे गुजराती में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ, बोर्ड तोड़ दिया जाता है क्योंकि वहां पे मराठी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं टूरिस्ट आए यहाँ पे घूमे, अभी कोई टूरिस्ट आ रहा है, उसको हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, क्या वो डायरेक्शन समझ पाएगा? एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक फैक्ट रखना चाहता हूँ। एक जैसे आपने डोंबिवली का एग्जांपल दिया, तो मैं एक मुंब्रा का एग्जांपल देना चाहता हूँ। मुंब्रा में एक महाराष्ट्रियन लड़के ने एक व्यक्ति को प्यार से बोला कि भैया आप कितने साल से रह रहे हो? उन्होंने बोला कि मैं काफी समय से महाराष्ट्र में रह रहा हूँ। वो नॉन महाराष्ट्रियन थे, तो बोले आपको मराठी आती है? तो बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं आती। तो आप सीख लीजिए। तो इतने पैकेज ने बोला कि आप सीख लीजिए, उसका लोग मॉब लिंचिंग करने लगे। उस महाराष्ट्रियन लड़के को लाइन से, क्लिप है मेरे पास, प्रॉपर एविडेंस में दिखा सकता हूँ, तो उसको मॉब लिंचिंग करती कि तू कौन होता है मराठी सिखाने, हम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे मराठी, ऐसा वीडियो में बोला उन्होंने। ये मैं फैक्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, अब काउंटर करिए। हाँ, अब आप वो वीडियो बोलिए। के आगे का मैं बताता हूँ। थैंक यू, थैंक यू आपने विषय। बोल दिया। हाँ, लेकिन ऐसे हाँ, एक वीडियो fact नहीं रखा है, मैंने। एक्चुअली ऐसे एक वीडियो नहीं है, ऐसे ऐसे लाखों वीडियो। बहुत सारे। हम लोग हर एक पर्सन की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपके अपने जो वो पॉइंट हाँ। बोला एक्सक्यूज मी का, वैसे हमारे पास भी लाइक बहुत सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, किसी भी न्यूज चैनल पे ऐसे जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो videos मिल हैं। जाएंगे आपको। ठीक है, अभी मैं आपके वो जो आपने केस आप बताया, इनको काउंटर करिए। हाँ, अभी मैं जो केस बताया उसके आगे का बात बताता हूँ। उसके आगे क्या हुआ, वो जिसने मना किया था ना, उसको, उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसको मारा गया, एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा उसको मारा गया। ठीक है, और फिर उसके खिलाफ केस भी हुआ। क्यों?
क्योंकि उसने उधर पे वो बंदे जो जिसको मारा गया था ना पहले मराठी आदमी को, उसके खिलाफ उसने वो किया कि भाई शोर किया, उस वजह से उसके साथ हुआ, उसके ऊपर केस भी चल रहा है अभी तक। वो जो बंदा था, मैं उसको गलत बोलता हूँ, ठीक है? ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड तो नहीं हम होना भी जो चाहिए। आपने जो वीडियो बोला हम उसे भी गलत कह रहे हैं। नहीं किया ना, किसी भी पॉलिटिशियन ने आज तक उस वीडियो के खिलाफ नहीं बोला। बहुत सारे पॉलिटिशियन ने उस चीज पे नहीं बोला, एक्शन ले चुके नहीं हैं। लिया, किसी ने नहीं लिया। आपके पास क्या इसके proof खिलाफ है? सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि लैंग्वेज सीखना जरूरी है, बट किसी के ऊपर, जो मैं बात बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर वो लैंग्वेज को इम्पोज करना, हम ये भी गलत है। इम्पोज के खिलाफ है, हम भी वही बोल रहे हैं कि हम बोलूंगा ना, आपका पूरा डिबेट का पॉइंट है ना, आपका बेसलेस जा रहा है। मैं एक ही पॉइंट पे बोलना चाहूंगा, हम लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी सीखना जरूरी है, बस हम लोग का सीधा हम पॉइंट बस जरूरी हम है लोग ऐसे कह रहे नहीं हैं, कह हम रहे कि आप इम्पोज सीखो। नहीं कर रहे। हम लोग बोले कि सीखना जरूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइक फ्यूचर देख रहे हो ना, आप घूमने आ रहे हो, मत सीखो। हम लोग भी लाइक हम भी एडजस्ट कर लेंगे उस चीज के लिए। लेकिन आप यहाँ पे रहने आ रहे हो, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, लाइक आप कह रहे हो लाइक कोई बंदा यहाँ पे फ्यूचर प्लान कैसे दिमाग से लाइक सोच के कर रहा है, वो बिना सोचे कर रहा है, तो फ्यूचर देख ही नहीं रहा ना अपना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, Like क्या you- मैंने स्टार्टिंग के डिबेट से लेके अभी तक ये बोला? मतलब लाइक मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि महाराष्ट्र में आपने तो खुद मराठी में एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने यही मिनट, बोला है कि आशीष। 3 लैंग्वेज पॉलिसी होनी एक चाहिए। मिनट आशीष, आप यहाँ पे रहे हो लाइक बचपन से जी। महाराष्ट्र में हो, मराठी स्कूल्स में लाइक स्पेसिफिकली मराठी स्कूल्स में 3 लैंग्वेज पॉलिसी यूज की जाती है, या हिंदी भी सिखाई जाती है, मराठी भी सिखाई, इंग्लिश भी सिखाई जाती है, मराठी स्कूल में? या नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। देखो मैं मराठी मीडियम से हूँ, मैं प्रॉपरली मराठी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। क्या मराठी स्कूल में सिखाई जाती है? Yes. हाँ, हाँ। Yes. सिखाई जाती है। Yes. हाँ, तो जो इन लोगों ने स्कूल बनाया, वो लोग ने नहीं सोचा ये बात कि नहीं, हम सिर्फ अगर इधर पे हिंदी इंग्लिश सिखा दिए तो हम अपना कल्चर खत्म कर रहे हैं। एक बात बोलूं, मैं भी वही पॉइंट करता हूँ, हम लोग लोगों के कल्चर को हम लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में रह के हम लोग हिंदी को एक्सेप्ट कर रहे हैं बिकॉज वो हमारे लाइक नेशनल लैंग्वेज है। यही बात है। और यही बात है, आप यूपी से आप आ रहे हो लेकिन आप महाराष्ट्र की लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या किसी और स्टेट से आ रहे हो या महाराष्ट्र की लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हम लोग भी एक्सेप्ट क्यों करें आपको? वो आप पॉइंट जब है। फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, आप इतने सालों से रह रहे हैं, हमारा पॉइंट बस यही है कि आप इतने टाइम के लिए आ रहे हैं, आपको महाराष्ट्र में रह के मराठी आनी चाहिए, और ये बात आप खुद मान रहे हैं कि हाँ आनी चाहिए, तो इस बात पे बहस क्यों हो रही है? मैं यहाँ पे एक और फैक्ट रखना चाहता हूँ कि एक हाल ही में क्लिप आया था जहाँ पे एक ओला ड्राइवर, जहाँ पे 2 महाराष्ट्रन व्यक्ति को गाड़ी में लेके जा रहे थे, जब उनके स्थान पे वो पहुंच चुके तो वहां पे पहुंचने के बाद जब पेमेंट का टाइम आया, पेमेंट का समय आया, तो जब उस व्यक्ति ने, जो नॉन महाराष्ट्रन व्यक्ति, जो ड्राइवर था, वो यूपी बिहार से था आई थिंक सो, तो वहां से वो पैसे मांगते, पैसे दे दो, तो दोनों महाराष्ट्रन लोग, 2 व्यक्ति थे, वो पिए हुए थे। उससे पूछे मराठी आती है? उस व्यक्ति ने कहा नहीं मुझे नहीं आती। तो उसने मराठी बोला, फिर भी उसने मराठी बोला कि मला थोड़ा थोड़ा ये ते वगैरह, उसने मराठी ट्राई किया। उसके बाद फिर भी नहीं तू भैया है, तू ये है, उसको मारा गया। ये एक्चुअल क्लिप ये भी है हमारे पास, ये एक फैक्ट रखा मैंने, अब डिबेट करिए। तो हम तो उस चीज के तो खिलाफ ही है जो ऐसी मेंटेलिटी के साथ तो चल रहे वही हैं। मेंटेलिटी ठीक पे है? तो डिबेट हो रहा है। वो मेंटेलिटी पे डिबेट नहीं हो रहा, उस मेंटेलिटी पे, उस पे हो रहा है कि हाँ। मराठी बेसिक आनी चाहिए। तो वो, उसको तो बेसिक मराठी आती थी, उसने तो कोशिश की पर ना, हम उसने तो कोशिश की बोलने की। वो बंदा कितने टाइम से रह रहा है वो हमें नहीं पता है, उसने कोशिश की बोलने की। तो वो उन इंसान, ठीक है, नहीं की, उसने कोशिश की। ड्रंक लोगों की गलती है वहाँ पे। ऐसे ठीक तो है? आप लोग, फिर ये तो वही बात हो गई कि इसमें इसकी गलती, मैं क्या उसमें बोलना उसकी गलती, चाहूंगा, उसमें उसकी सॉरी गलती। पर मैं आपको काट रहा हूँ, लेकिन मैं क्या बोलना चाहूंगा, ऐसे टैक्सी वालों के झगड़े है ना हर एक स्टेट में हो रहे हैं, दिल्ली में भी होते हैं, हर मार्केट जगह हर हो जगह रहे भी होते हैं, रेप्स होते हैं, सब चीजें हो रही है। हाँ, तो ऐसे तो लेकिन हर ऐसा- स्टेट की लैंग्वेज है, बट वहां रहने वाले वो लैंग्वेज को नहीं बोलते। लेकिन ऐसा तो नहीं क्या है। वो स्टेट में वो लोगों को लेकिन मारा ऐसा जाता है? नहीं है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप इंडिया के बाहर कहीं जॉब करने जाएंगे, आप क्या तुरंत जाके वहां की लैंग्वेज सीख लेंगे? नहीं, नहीं। यही नहीं। तो पॉइंट है। मैं जा रहा हूँ, मैंने प्लान किया कहाँ पे तो जाने का, हाँ। मैं पहले सीखूंगा, हाँ। फिर जाऊंगा। ये मतलब आप फिर ऐसो, फिर मेरा वही वाला पॉइंट वापस आ गया कि इंडिया के स्कूल में और सब चीज पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, साइंस वन सिर्फ लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, क्योंकि क्या पता हम कल स्कूल कहाँ पे जाएंगे जा जॉब ही नहीं करने। रहे, हम स्कूल पे जा ही नहीं रहे। अभी कोई सेंट्रल की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल की कोई जॉब कर रहा है, उसको हर साल अलग जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो क्या हर साल के लिए एक नई लैंग्वेज सीखेगा? मैं आपको एक बात बोलूं, अभी कोई जर्मनी में जा रहा है, हाँ, जर्मनी जा रहा है, तो वहां पे लाइक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि आपको जर्मन आनी चाहिए। हाँ। जापान का स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हाँ। हम आपको एडमिशन देंगे, ठीक है, आपको जापानीज आएगी तो हाँ, ही। हाँ, तो इसका मतलब क्या है ठीक है, कि वो लोग हम लोग को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम लोग को उनको एक्सेप्ट करेंगे। थैंक यू फॉर पॉइंट। अभी मुझे सिर्फ इतना बताओ, ठीक है, इंडिया में अगर कोई बाहर का जॉब करने आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा एग्जाम रखेंगे उसके सामने कि वो अगर महाराष्ट्र में जा रहा है, भाई तू मराठी का पहले सीख ले,
बाहर का इंसान है, वो इंडिया में जॉब करने आ रहा है, तू मराठी सीख ले। तू फिर अभी अभी तेरा मराठी इधर पे हो गया, अभी जैसे आईफोन आने वाला है, नोएडा में आने वाला है, तो अभी उसको मैं क्या बोलूँ, तू अवधी सीख के आ, पहले अपने सारे स्टाफ को बोल पहले अवधी सीखे, फिर तू आना जॉब करने। अवधी, हिंदी तेरे को तीनों आना चाहिए, इंग्लिश तो तेरे को आती है, अब ये दोनों भी तू सीख ले, फिर तू आ जॉब करने। अभी आपने बोला, मैं यही बोल रहा हूँ कि इंडिया के बीच में एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि हिंदी कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इंडिया में 43% लोग जो है उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, 43% ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी सेकंड लैंग्वेज तक आती है, ठीक है। अब मुझे बस इतना बताओ कि इंडिया की कॉमन लैंग्वेज क्या है? आपने मेरा पॉइंट क्लियर कर रहे हो। हाँ, हमने कभी नहीं कहा आपको कि आप हिंदी में बात मत करिए, हम लोग बोल रहे कि मराठी भी सीखिए क्योंकि सर्वाइव करना है आपको महाराष्ट्र में। अरे मेरे को एक बात बताओ, कोई आ रहा है, आप क्या इधर पे बात ये नहीं हो रही कि मराठी आनी चाहिए, आनी ही चाहिए जो यहाँ रह रहा है, पर इसका मतलब बार-बार वही चीज प्रूव कर रहे हैं। एक सेकंड, इन्होंने पॉइंट रखा है कि अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में जाता है तो उसे मराठी सीखना चाहिए। अगर वो मान लो शिफ्ट होता है कहीं पे, नोएडा जाएगा, तो क्या वहाँ की अवधी भी सीखेगा? फिर कनाडा जाता है, फिर कनाडा भी सीखेगा। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये नोएडा में जा रहे हैं, वहाँ की ज्यादातर वहाँ पे हिंदी बोली जा रही है, वहाँ पे कुछ भी लैंग्वेज है। हम लोग अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। मतलब नहीं ये गलत है, ठीक है। और दूसरी बात, नोएडा ये आपका नहीं गलत क्यों है बता सकते? मैं बता रहा हूँ 2 मिनट, क्योंकि नोएडा की लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हिंदी अब वहाँ पे ज्यादातर बोली जा रही है। अब मैं बोल रहा हूँ, नोएडा में आप अपने आप को क्या बोलते हो? पहले क्या अपने आप को क्या बोलते हो? पहले इंडियन बोलते हो, हाँ। सेकंड आप महाराष्ट्रियन लगाते हो। आप अभी ने क्या बोला कि वहां पे हिंदी चलती है, वहां पे कुछ भी चलता है। क्या वहां के लोग का कल्चर कुछ नहीं है? वहां के कल्चर के लिए आप बोल रहे हो कि कुछ भी चलता है, और महाराष्ट्र के कल्चर तो आप इतना वो करो, जबकि आप अपने आप को इंडियन बोल रहे हो। इच्छा नहीं दिखा रहे। वहाँ की कल्चर ऑलरेडी खो चुकी है। नोएडा की आप जहाँ की बात करें ना, वहाँ पे अवधी भाषा बोली जाती थी ना, आज के डेट में वहाँ पे अवधी भाषा बोली नहीं जाती, हिंदी ज्यादा बोली जाती है। नोएडा में किसने बोला अवधी नहीं बोली जाती है? आप जाके देख लीजिए कितने परसेंट लोग बोलते हैं वहाँ पे। मैं जाके आऊँ, क्यों नहीं बोलते? और वहाँ पे मेन लैंग्वेज अभी भी अवधी बोली जाती है, ठीक है, और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज यूज की जाती है। मैंने जितने आप गए हैं, नोएडा मैंने देखा है वहाँ पे हिंदी के अलावा हिंदी और इंग्लिश, वहाँ पे वो लोग हिंदी को सबसे पहला प्रायोरिटी पूरे इंडिया से इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं रहने, ठीक है। नोएडा इंडिया का इंडस्ट्रियल हब है, नोएडा, गुड़गांव, ये सब इंडस्ट्रियल हब है, गुरुग्राम, ठीक है। वहाँ पे पूरे इंडिया से लोग आते हैं। वहां पे इंडस्ट्री इतना अच्छे से क्यों चल रही है? क्योंकि वहां पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है टाटा इंडस्ट्री पहले कहाँ टाटा नैनो शिफ्ट होने वाली थी? नहीं। टाटा नैनो पहले बंगाल में शिफ्ट हो रही थी, बट बंगाल में उसको सेटअप क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वहां के लोग का ये था, वहां पे जो ममता बनर्जी की सरकार थी उसने टाटा के सामने एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया रखा, सारे स्टाफ को बंगाली आनी चाहिए, सारे स्टाफ उधर पे बंगाल के हिसाब से रहेंगे, मतलब जो भी है, और उनका जो भी रहेगा टैक्स सिस्टम, ये सब अलग अलग रखा उन्हें। आपको पता है कि वहां से टाटा उड़ के कहाँ चली गई? टाटा इंडस्ट्री कहाँ सेटअप हुई फिर टाटा नैनो? ये गुजरात में गई। क्यों पता है? क्योंकि उस टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार थी गुजरात में, उन्होंने पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जहां पे इंटरनेशनल जो आए थे ना काम करने, उन लोगों के हिसाब से भी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए नहीं कि क्या गुजरात की लैंग्वेज अपना खो रहा है? गुजरात में आज सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप है, नाइस पॉइंट, ठीक है, पर गुजरात अपनी लैंग्वेज नहीं खो रहा है। आज भी गुजराती सबसे ज्यादा बोलते हैं गुजराती लोग, ठीक है। अभी आप पहले मेरा पॉइंट होने दो, गुजरात अपना कल्चर नहीं खो रहा है, फिर भी गुजरात इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो लोग लैंग्वेज को इस इकोनॉमी के बीच में नहीं लाते। जब आप लैंग्वेज और इकोनॉमी को मिलाएंगे ना, तो उससे फिर कल्चर खराब भी होता है और दूसरा इकोनॉमी भी खराब होती है। शिवम, I just want to say one point. अभी मुझे आप एक बात बताइए, मुझे बोलने दीजिए। लाइक मतलब आप पूरे लाइक आप, मैं बोलूंगा कि आप यहाँ से चीजें ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो। आपने एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, इकोनॉमी, लाइक सब ला लिया, लेकिन मेरा एक सिंपल पॉइंट है, वहाँ पे गुजराती बोली जाती है अभी भी, बराबर। वहाँ पे गुजराती लोग काम करते हैं, महाराष्ट्र में, मुंबई में, आप सब जगह, लाइक महाराष्ट्र में मेनली, मुंबई में बहुत ज़्यादा बाहर से लोग आते हैं। लाइक ऐसे, लाइक मेरी सोच है, स्पेसिफिकली मेरी सोच है, लाइक एज अ स्मार्ट पर्सन, कोई किसकी भी सोच होगी, मैं BCL को भी पूछना चाहूँगा यही पॉइंट, या आशीष को पूछना चाहूँगा कि आप लाइक जापान में जाओगे, लाइक मतलब स्पेसिफिक जगह पे जा रहे हो, तो आपको भी वहाँ की लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। वो आपको एक्सेप्ट क्यों करेंगे? आपने इनको बोला कि आप इतना हिस्ट्री ला रहे हो, पॉलिटिकल ला रहे हो, आपने भी जापान को इंटरनेशनल कर दिया। तो आज इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन सा है? गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। आज इंडिया का सबसे फास्ट, हाँ, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट उत्तर प्रदेश है,
जो अपने आप को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने वाला है। महाराष्ट्र पहले से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, बट यूपी सबसे फास्ट डेवलप कर रहा है पिछले 10 साल का ग्राफ देखे तो। ठीक है, अभी मैं आपसे एक बात बताऊंगा, यूपी में अलग अलग इंडस्ट्री आ रही है, ठीक है, सेटअप हो रही है, जो उसमें से बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र से बाहर गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्रन कल्चर के खिलाफ नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के खिलाफ हूँ। महाराष्ट्र के जो पॉलिटिक्स होती है, मैं थोड़े दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, एक बाइकर का वीडियो था, ठीक है, उसमें वो एक है ना पुलिस वाले से बात करता है जो खुद भी बाइकर है और ट्रैफिक पुलिस है। वो बोलता है जब वो राइडर पुलिस वाले ने बोला ये चीज़ कि यहाँ पे ही ज़्यादा ये सब होता है जो कल्चरल ये है ना लैंग्वेज का, मैं पूरे इंडिया का टूर किया हूँ, महाराष्ट्रियन पुलिस वाला है, ट्रैफिक हवलदार है, ठीक है, मैं पूरे इंडिया का टूर किया हूँ बाइक पे, पर मेरे को कहीं पे भी लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे आता है और साउथ में आता है। अगर आप जैसे बोल रहे जापान में जाना है तो जापानीज आना जरूरी है, क्या इंडिया इंटरनेशनली अपनी किसी लैंग्वेज को आगे रख सकता है? अगर हम ये सोच लेके चले, महाराष्ट्र में मराठी बोलना है, तमिलनाडु में तमिल बोलना है, कर्नाटक में कन्नड़ बोलना है और तेलुगु में तेलुगु बोलना है, पंजाब में पंजाबी बोलना है, अगर हम ये सोच लेके चले, क्या इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कोई एक लैंग्वेज को लेके जा सकता है? आज मैंडेटरी चाइना की क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन फिर से स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन मैं बोला। बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि क्या इंडिया अपनी कोई एक मेन लैंग्वेज वर्ल्ड के सामने लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज है। वो तो ऑलरेडी है। लेके जा- आप महाराष्ट्रियन कल्चर को इतना प्रमोट कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मराठी बोलने वाले कितने लोग हैं महाराष्ट्र में? आप अपने कल्चर को इतना प्रमोट कर रहे हैं, महाराष्ट्रियन कल्चर कितना पुराना है? महाराष्ट्रियन कल्चर कितना पुराना है? 500 इयर्स पुराना है। अच्छा, जितना कि शिवाजी मैंने- को कितना साल हो गया? छत्रपति शिवाजी महाराज को कितना साल हो गया? 5000 5000 ईयर पुराना है महाराष्ट्रियन कल्चर। नो हाँ, अच्छा, नो नो हाँ, बताओ, ठीक है, आप शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम बता दीजिए, महाराष्ट्र से होना। कल्चर की बात कर रहे हो ना? आप बता दो। शिवाजी महाराज क्या? शिवाजी महाराज के क्या? पिताजी सॉरी? का नाम। अरे क्या? शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम। एक सेकेंड, संभाजी महाराज। एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, शाहजी महाराज। आपको पता था? शिवाजी शाहजी शाहजी महाराज, भोसले। हाँ। आपको ये पता था? आप महाराष्ट्र से थे ना? आप कल्चर की इतना बात कर रहे मैं फिर से एक बार बोलता कि हमारा मुद्दा है कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना आना जरूरी है या नहीं। हैं। हाँ, मैं फिर वही वापस लैंग्वेज पे आते हैं, हम वो सब छोड़ देते हैं। आप मुझे सिर्फ लैंग्वेज का बताइए, क्या महाराष्ट्र में अभी कितने लोग हैं जो मराठी बोलते हैं प्रॉपर? 73%। प्रॉपर मराठी की बात हो रही है। मैं प्रॉपर मराठी की बात कर Proper रहा हूँ। मराठी अच्छा, 73%। आपने बोला मुंबई में लोग काम करने आते हैं, मैं आज आपके सामने बैठ के बोल रहा हूँ, क्या मुंबई के जो महाराष्ट्रियन लोग हैं वो प्रॉपर मराठी बोल पाते हैं? यस हाँ। नहीं, नहीं बोल पाते। नहीं, बोल मैं पाते। आपको इंडिया टुडे का सर्वे बता रहा हूँ जो महाराष्ट्र में हुआ था कि मुंबई में बोले जाने वाली मराठी ये प्रॉपर है ही नहीं, इसमें आधे से ज्यादा इंग्लिश वर्ड घुस चुका है, हिंदी वर्ड घुस चुका है। प्रॉपर जो मराठी लोग महाराष्ट्र मुंबई में रह रहे हैं वो मराठी बोल ही नहीं पाते। तो हम उसी को असली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब यहाँ के आप बोल रहे हैं जो बाहर से आया उसको मराठी बोलना जरूरी है, जब यहाँ के मुंबई के मराठी लोग ही प्रॉपर मराठी नहीं बोल पा रहे तो आप उसको क्या तो वही बोले, सिखाएंगे? थोड़े टाइम बाद ना हमारी मराठी ही खो आपने जाएगी। कभी पुणे में महाराष्ट्र मराठी देखी से है? पहली बात, मराठी खो नहीं पाएगी, ठीक है? खो कल्चर में जाएगी, हो जाता है। खो जाएगी। कैसे खो जाएगी? हिंदी अगर कैसे? इन्फोर्स हो गया इतना ज्यादा, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में मराठी में हिंदी घुस चुकी है, अगर थोड़े टाइम बाद और देखेंगे ना तो मराठी भी खो जाएगी कहीं और। मैं आपको जवाब देता हूँ, जैसे मैं आपको जवाब देता आपको हूँ। एग्जांपल भी देती हूँ, ठीक है? जो मैथिली भाषा है ना वो खो चुकी है, जो मैं हर बार बोल रही हूँ। मैथिली खोई नहीं है, पहली खो बात चुकी है। नहीं, मैथिली नहीं खोई है। मैथिली कल्चर बहुत स्ट्रांग है, बिहार से लेकर नेपाल तक मैथिली कल्चर फैला हुआ है। मैथिली कभी खोई नहीं है, मैथिली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है? अब मैं मराठी आपका पॉइंट बराबर है। एक सेकंड, उनको बोलना, अब बोलिए। महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है, ठीक है? महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, सोलापुर बहुत, ठीक है, बहुत बड़ा है। मराठी खो नहीं पाएगी, पहली बात, ठीक है? रुको और सेकंड बात। मैं बोल रहा हूँ सेकंड नहीं बात। सेकंड आगे बोल रहा है, मैं कुछ बोल रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आगे ठीक है। कंटिन्यू कर रहा है, मैं बोल अब रहा मैं हूँ। आपका जवाब देता हूँ जो मैंने थोड़े टाइम पहले पूछा था। महाराष्ट्रियन कल्चर 2000 साल से ज्यादा पुराना कल्चर है, ठीक है? मैं बताता हूँ, 2000 साल से मराठी बोली जा रही है, क्या मराठी आज तक खोई? नहीं क्या मराठी आज तक पर खोई? उसमें हिंदी आ चुकी है। ठीक अभी है, आपने अभी मैं कहा, बताता हूँ। आपने कहा कि अभी मैं मराठी में बताता हिंदी हूँ, घुस चुका है। महाराष्ट्र में मुगल आए, ठीक है? हाँ। मुगल आए, इतना गंदा टाइम महाराष्ट्र ने जब देखा, मुगल के टाइम पे सबसे गंदा टाइम महाराष्ट्र ने देखा। मुगल का समय काफी गंदा था। हाँ, मुगल का समय बहुत बेकार था, ठीक है? मुगल का टाइम जो महाराष्ट्र ने देखा सबसे गंदा हिंदुओं के साथ, और महाराष्ट्रियन कल्चर को सबसे ज्यादा हानि अगर किसी ने पहुंचाया है तो वो मुगलों ने पहुंचाया। ठीक है। क्या उस टाइम पे मराठी कोई? एक सेकंड, अब हम अपने फाइनल मुद्दे पे आते हैं, एंड करते डिबेट का। उससे पहले
आप एक पॉइंट रखेंगे, उसका एक पॉइंट ये रखेंगे, फिर वहीं पे डिबेट खत्म हो जाए। ठीक। आप एक पॉइंट रखिए लास्ट। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपने कल्चर को लेके चलती है। भाया रहता थे भारतम, मतलब भारत जो है वो कल्चर की भूमि है। यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, 1200 से ज़्यादा डायलेक्ट है बोलने के, ठीक है। अगर हम ये बोले कि इंडिया में, पूरे इंडिया में हर जगह एक एक लैंग्वेज तुमको हर स्टेट में बोलना है, तो इसका मतलब हम अपने कल्चर को बर्बाद कर रहे हैं। ये बोलना कि हम इससे कल्चर बचा रहे, नहीं, हम इससे कल्चर नहीं बचा रहे, हम अपना कल्चर बर्बाद कर देंगे। क्योंकि आप जब किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हो तो आप वो लैंग्वेज के लिए हेटरेट क्रिएट कर रहे हो बाकियों के बीच में। आज मैं आपसे सिंपल इतना बोलूंगा, जब अभी साउथ वॉर चल रहा था, लैंग्वेज वॉर चल रहा था, तो महाराष्ट्र में बैठे हुए या नॉर्थ में बैठे हुए कितने लोग ने साउथ को सपोर्ट किया था? किसी ने नहीं। ये फाइनल स्टेटमेंट है। तो जब आप किसी लैंग्वेज को किसी के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं तो आप उसके लिए हेटरेट बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसी को पसंद किया जाता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज को। मुगल म्यूजियम को बदल के छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे म्यूजियम बनाया गया। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के कल्चर को वहां पसंद किया जाता है। पर जब आप ये बोल रहे हो कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश वाले नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप इंडिया का कल्चर बर्बाद कर रहे हो। महाराष्ट्र का कल्चर इंडिया का कल्चर है। फाइनल। अब बोलिए। आप जो अभी आपने कहा कि भाया रहता थे भारतम, ठीक है, उस पर ही बोलना चाहूंगी। अगर आगे जाके यही चीज आप बोल नहीं पाओगे, क्योंकि पता है सारे कल्चर अगर ऐसे ही आपने हिंदी इन्फोर्स कर दिया तो सबका अलग अलग कल्चर ही नहीं बचेगा, ठीक है। और आपने जो कहा शिवाजी के बारे में, ठीक है, शिवाजी के बारे में उन्होंने ना, शिवाजी महाराज, सॉरी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में जो आपने कहा, उनके बारे में उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, अपने कल्चर बचाने के लिए उन्होंने लड़ा है, तब जाके उनका ना इतना नाम हुआ है। ओके, खत्म। ओके, ये डिबेट ये विषय एक बात करनी है। नहीं, अभी आप बोलिए एक, आप पर जल्द से जल्द खत्म हाँ, करिए। नहीं, मुझे एक बात बोलनी नहीं, आप इनके बोलने के बाद बहुत बड़े होते हैं हम लोग के पॉइंट। नहीं, एक आप फैक्ट रखिए। हम लोग फैक्ट रख रहे हैं ना। ये फैक्ट है। बोलिए, एक लास्ट बोलने दीजिए, आप बोलिए फिर। अब मुझे एक बात बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने लैंग्वेज के लिए लड़ा था या हिंदुत्व के लिए लड़ा था? स्वराष्ट्र के लिए लड़ा था। स्वराष्ट्र के लिए, लेकिन उन्होंने अपना महाराष्ट्र कभी नहीं किया। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा तक पहुंच गए थे लड़ते लड़ते, ठीक है। क्या आगरा में उन्होंने मराठी इंपोज करने की कोशिश की? पर क्योंकि वो जीत चुके थे उस भूमि को, वो जीत चुके थे, साउथ इंडिया पूरा जीत चुके थे वो। क्या उन्होंने वहां का कल्चर खत्म करके वहां पे अपनी लैंग्वेज इंपोज करी? और हिंदी इंडिया की लैंग्वेज है, आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदी को इंपोज किया जा रहा है। हिंदी इंडिया की लैंग्वेज है, हिंदी किसी कल्चर को बर्बाद नहीं कर रही है। लास्ट आपका खत्म हो गया, आप बोल के खत्म करिए। मुझे लाइक मैंने पूरे डिबेट में, पूरे कॉन्वर्सेशन में हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम लोग हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने यह कहा कि आप आ रहे हो इन लाइक महाराष्ट्र में आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, तो हम लोग लाइक आप गेस्ट, लाइक महाराष्ट्र का भी कल्चर है, इंडिया का जैसे कल्चर है कि जो भी हम लोग यहाँ पे गेस्ट आते हैं वो भगवान होता है। तो हम लोग लाइक उनको भी लाइक हम लोग भी एडजस्ट करते हैं कि उन लोग को लैंग्वेज नहीं आती तो हम लोग भी एडजस्ट करते हैं। बस वही पॉइंट है कि लाइक कोई और यहाँ पे जॉब के लिए आ रहा है, वो फ्यूचर प्लान करके आए ना। अपना ये मत करो, लाइक शॉर्ट टर्म गोल मत रखो, लाइक यहाँ पे आ रहे हो फिर यहाँ पे आके मराठी सीखोगे। क्यों? आप कर रहे हो ना, कुछ सीखने का प्लान कर रहे हो ना, महाराष्ट्र में पहले से आने वाले हो तो बेसिक मराठी सीख सकते हो आप पहले। ठीक है, और यही पॉइंट है। अरे एक मिनट ना, मुझे एक पॉइंट क्लियर करना है। हम लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप भी हमें अप्रिशिएट कीजिए और हम लोग का लैंग्वेज को एक्सेप्ट कीजिए। मैं वही बोलना चाहूँगा बस। और आपने भी ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर चुके हो कि आप एक्सेप्ट करते हो। ठीक है। दोस्तों, ये डिबेट का जो मुद्दा था हमारा कि महाराष्ट्र में अगर आप रहते हो तो आपको मराठी आना ही चाहिए या ज़रूरी नहीं है, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप मराठी बोलिए ना बोलिए। तो उस पर हम एक फाइनल मुद्दे पे आते हैं जो हमारा मैक्स मास्टर जो चैनल है उसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई व्यक्ति अगर नॉन महाराष्ट्र अगर महाराष्ट्र में आके रह रहे हैं तो उनको मराठी सीखनी ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। पर किसी को बंदूक की नोक पे किसी को रख के किसी ज़बरदस्ती बुलवाना वो काफ़ी ज़्यादा गलत है और हम इसका सपोर्ट नहीं करते, हम इसके समर्थन में नहीं हैं।